सिद्धे ध्रुवमचल मनु अवं गतिं पाते वोच्छामि समय पाहुडु मिनमो सुद केवली भणिदम। मोक्ष अधिकार प्रारंभ हो चुका है और इस मोक्ष अधिकार में प्रारंभ में ही शुरू की 6 गाथाओं ने ये हमें समझा दिया कि भाई मोक्ष का चिंतन करते रहोगे, मोक्ष की अभिलाषा करते रहोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष से जिन कारणों से मोक्ष में बाधा आई है उन कारणों का चिंतन करते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी बंध का चिंतन करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि उस बंध से अपने आप को पृथक करना पड़ेगा तो मोक्ष मिलेगा। जैसे मान लीजिए खाना खाने की चर्चा की जाए, खूब जम के चर्चा की जाए खाने की, और खाने का खूब दर्शन किया जाए, खाने की थाली लगी है उसको देखा जाए, तो देखने से चर्चा करने से जिस प्रकार पेट नहीं भरता है उसी प्रकार बंध की चर्चा करने से भी बंध से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये एक कटाक्ष है, ये एक व्यंग है। ये व्यंग उन लोगों के ऊपर है जो वर्षों से शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो ये व्यंग, ये कटाक्ष क्यों किया गया? जो लोग शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं 10 साल से 20 साल से, क्या उन लोगों के ऊपर भी व्यंग करना चाहिए? जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, लेकिन आचार्य खुद कह रहे हैं कि आप तो शास्त्र स्वाध्याय में फंस के रह गए, अटक के रह गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? वो कह रहे हैं कि देखो शास्त्र स्वाध्याय में भी खासकर ये कुंद के पहले की बात है, 2000 साल के भी पहले की बात है। उस वक्त जो है प्रथम श्रुत स्कंद ही चला करता था, उसमें जो है कर्णान योग कई ग्रंथ आते थे, लोग उन्हीं का स्वाध्याय करते थे। इसलिए आचार्य कुंद को ये कहना पड़ा कि अरे भाई तुम यहाँ कहाँ अटक जा रहे हो? ठीक है ये चर्चा भी ठीक है, लेकिन इसके आगे भी कुछ बढ़ो। तो इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही ये बता दिया कि भाई तुम अभी बंध के कारणों की चर्चा बंद करो। बंध के कारणों की माने कर्णान योग के। देखो कर्णान योग का विरोध नहीं है, लेकिन अपेक्षा नहीं समझेंगे तो विरोध जैसा लगेगा, है ना। लेकिन अपेक्षा समझ लीजिए, जिनवाणी के 4 वर्ण योग एक जैसी भूमिका रखते हैं, एक जैसा महत्व रखते हैं, कोई भी अनुयोग कमजोर नहीं है। कोई समझे प्रथमान योग में क्या है, कहानियां है। अरे कहानियां नहीं, वो कहानियां भी हमको जो है वीतरागता की ओर ले जाती। आप कभी पढ़ के देखिए कहानियां, खासकर ये वाली कहानियां जो धर्म की है, प्रथमान योग की कहानियां है, वो पढ़ के देखिए, उन कहानियों का अंतिम निष्कर्ष वीतरागता की तरफ ही ले जाएगा। वर्तमान योग की कहानियों में बीच बीच में भोग विलास की जो बातें आती है, जो मनोरंजन की बातें आती है, वो बातें डालना उसमें जरूरी समझा चाहिए। क्यों जरूरी समझा? क्योंकि जैसे कोई बालक हो और वो बीमार हो जाए तो उस बालक को दवाई दी जाती है और दवाई कड़वी होती है। अब कड़वी दवाई बच्चा लेवे नहीं, मुश्किल है। कड़वी दवाई देते हैं तो बच्चा लेता नहीं है, तो क्या करे कि उस कड़वी दवाई को बतासे के अंदर, बतासा होता है ना मीठा, उसके अंदर रख के और फिर उसको खिला देते हैं। तो मीठे मीठे बतासे के बीच में वो कड़वी दवाई का स्वाद दब जाता है, मालूम नहीं चलता, बच्चा खा लेता है और उस दवाई के पेट में जाने से बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही हम सब संसारी जीवों को ये वीतरागता की बातें कड़वी कड़वी लगती है, कड़वी दवाई जैसी है। तो दवा देखो, कड़वी भी है और दवा भी है। क्या शब्द है, 2 शब्द, दोनों का मतलब समझ रहे हैं आप। दवा माने हितकारी, लेकिन कड़वी कितना विरोधी है अपने आप में। दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट है। दवा तो हितकारी होती है ना, लेकिन फिर भी वो कड़वी। तो ये वीतरागता की बातें जो बहुत कड़वी लगती हैं, आचार्यों ने उनको जो है हमारे लिए, जो हम जिनको मीठा समझते हैं, किसको समझते हैं? विषयों को, भोगों को, संसारिक बातों को। तो उन विषय भोगों की बातों में, संसारी बातों में, उन वीतरागता की बातों को बीच बीच में पुट दे करके कहानियां बना दी। और अब कहानियां पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए और उसमें जो है वीतरागता निकल के आ जाती है।
तो इसलिए प्रथमान योग भी महत्वपूर्ण है, करुणान योग भी महत्वपूर्ण है, और द्रव्यान योग भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा चरणान योग, वो भी महत्वपूर्ण है। चरणान योग भी बहुत जरूरी है, उसकी तो बात ही नहीं हुई अभी। उस पर भी क्यों जरूरी है कि बड़े बुजुर्ग सब कहते आए हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, है जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। यानी कि हमारे खान पान का असर हमारे बुद्धि पर सीधे सीधे होता है। यदि हमारे धर्म कर्म में चित्त नहीं है, मन नहीं लगता है, जीवन में धर्म उतर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हमारे खान पान में कहीं तो गड़बड़ है। हम भक्ष अभक्ष का विचार नहीं कर रहे हैं, या फिर अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, कहीं तो कुछ तो कर रहे, कुछ तो गड़बड़। जमी कंद खा रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी धर्म कभी कभी जीवन में नहीं उतर पाता। तो इसलिए चरणान योग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ये तो हुई बात दूसरी बात, लेकिन अपन अपनी मूल बात पर आते हैं। 294 नंबर की गाथा जो ये कहती है कि देखो, जब तुम्हें मुक्त होना है, तो मुक्त होना है तो जो बंधन तुम्हारे इर्द गिर्द है, उस बंधन को तुम या तो तोड़ डालो या छेद डालो। छेदना, भेदना, मुक्तवा, ऐसे 3 शब्द आए थे ना। तो या तो उसको काट डालो या भेद डालो या उसको तोड़ डालो, वहां से निकल जाओ, यही है। तो अब वो कह रहे कि उस बंधन को, यानी कि जो क्या बोलते हैं, बंधन को और आत्मा को, इन दोनों को भिन्न भिन्न करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग किससे करें? वो भेद, जैसे मान लो कोई आदमी रस्सी से बंधा है, तो रस्सी को काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए चाकू चाहिए, कुछ तो चाहिए, है ना। तो वो चाकू है, क्या कहाँ से लाऊं मैं, किससे काटूं उस बंधन को? उस बंधन को काटने, भाई कोई कटार है, तलवार है, कुछ छुरी है, कुछ तो चाहिए ना। तो किससे काटूं मैं उसको? तो आचार्य देव कह रहे, भाई काटने के लिए तुझे प्रज्ञा रूपी छेनी चाहिए। प्रज्ञा छेनी से, प्रज्ञा से कटेगा वो। कि अच्छा वो प्रज्ञा कहाँ है, मेरे पास है कि कहीं दूसरी जगह से है? कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे ही पास है। यदि देखो, 2 चीजें हैं, पूरे विश्व को 2 भागों में बांटना है। ये कह रहे हैं ना, पूरे विश्व को 2 भागों में बांटना है, एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ बंध। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये दोनों भागों में से जो प्रज्ञा छेनी है, वो किस पार्ट में मिलेगी मेरे को? वो जो बंद वाला पार्ट है उसमें वो प्रज्ञा छेनी है, या मेरे अंदर प्रज्ञा छेनी कहाँ है वो? तो प्रश्न पूछने वाले से ही आचार्य देव पूछते हैं कि भाई तू ही बता, तू ही बता, तुझे कहाँ लगती है वो? यदि उस प्रज्ञा छेनी को बंद के कारणों में तू गिनेगा, बंद यानी मुझसे भिन्न परद्रव्य, उस परद्रव्य के अंदर प्रज्ञा छेनी को ढूंढेगा, तो फिर तो ये काम बहुत पराधीन हो गया, परवश हो गया। कब होएगा, कैसे होएगा? परवश हो गया। इसलिए वो प्रज्ञा छेनी परद्रव्य में नहीं है, बंद में नहीं है, वो तेरे ही पास है। कि अच्छा मेरे ही पास है, तो मुझ में है कि मुझसे भिन्न है? कि नहीं नहीं, तुझ में ही है। क्योंकि निश्चय से, उपादान की दृष्टि से कर्ता और करण दोनों एक ही होते हैं, अभिन्न सत्कारक होते हैं ना, इसलिए तेरे में ही है। कि अच्छा प्रज्ञा, प्रज्ञा छेनी मेरे में? कि हाँ तेरे में। प्रज्ञा छेनी तो, प्रज्ञा माने तो सम्यक ज्ञान होता है, ये बात पिछली बार आई थी। प्रज्ञा माने सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान तो मेरे पास नहीं है। अरे कैसी बात करते हो कि सम्यक ज्ञान होगा तब तू क्या करेगा? जिस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम तुझसे कह रहे हैं, और उसके लिए जो कह रहे हैं, तो तू कह रहा मेरे पास है नहीं। समझ में आ रही बात? हमको किस लिए चाहिए ये सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा छेनी किस लिए चाहिए? प्रज्ञा छेनी इसलिए चाहिए ना कि हम भेद ज्ञान कर लें, सम्यक दर्शन कर लें, सम्यक ज्ञान हो जाए, इसीलिए चाहिए ना वो प्रज्ञा छेनी। और ये कह रहा है कि वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद मिलेगी। अरे जब मिलने का क्या फायदा, जब तो चाहिए ही उसी के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए ही चाहिए। तो वो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व की अवस्था से ही तो शुरू होगा ना। समझ में आई बात? होगा तो मिथ्यात्व की अवस्था से ही। इसलिए वर्तमान की मिथ्यात्व की अवस्था में भी प्रत्येक जीव के पास वो प्रज्ञा छेनी है। कि हाँ गजब की बात, बड़ी गंभीर बात है, कहने को मैं भी कह जाता हूँ, लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात है ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्या आज हमारी इस वर्तमान दशा में भी हमारे पास प्रज्ञा छेनी है। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि वास्तव में हम असमर्थ नहीं हैं, और लेकिन असमर्थता बहुत दिखाई दे रही है सामने।
इतनी बड़ी असमर्थता दिखाई दे रही है, सामने समय दर्शन नहीं हो रहा है। तो कह रहे कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो आपको जिस काम के लिए मिला है उस काम को छोड़ के दूसरा काम में लग रहे हो, इसलिए असमर्थ हो रखा है। ये मनुष्य जीवन छोटा भी नहीं है, देखा जाए तो बहुत है, सफिशियंट है, आत्म कल्याण करने के लिए सफिशियंट है यदि देखा जाए तो। प्रत्येक पल उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त भेद ज्ञान करना है, राग से भिन्न ज्ञान को जानना है, बस इतना करना है, बस इसी की प्रैक्टिस करना है दिन रात। जोरदार बात चल रही। तो वो जो गाथा है 294 नंबर की, वो गाथा एक बार और पढ़ के फिर बात शुरू करते। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सा लक्षणे हिम नियहिम पन्ना छेदनेन दू छिन्नाणानत्तमा वर्णा। शब्दार्थ तो कल बताई दिए थे। सीधी सीधी बात है कि उस बंध को और आत्मा को दोनों को भिन्न भिन्न पहले तो पहचानो। अलग करने की बात तो बहुत बाद में, अलग तो तब करोगे जब पहचानोगे। कि अच्छा पहचानेंगे ऐसे कि नियहिम लक्षणेहिम, निय यानी अपने अपने लक्षणों से। आत्मा का भी कोई लक्षण होगा, बंधु का भी कोई लक्षण होगा, उन लक्षणों को पहचानो, सही ढंग से पहचानो, फिर दोनों को अलग अलग करो। यही इसका भावार्थ बताया था। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञा छेनी से जब छिन्न हो। प्रज्ञा रूपी छेनी से दोनों को भिन्न भिन्न पहचानने की बात, ठीक है। अब ये बात प्रज्ञा छेनी वाली बात तो हो गई, हालांकि खूब विस्तार से हुई, खूब ही विस्तार चल रहा, इसमें भी काफी डिटेल से लिखा है ना। तो वो प्रज्ञा छेनी यानी जो वर्तमान का हमारा मिथ्या ज्ञान, ज्ञान तो मिथ्या होता नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को मिथ्या नाम मिलता है। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, ज्ञान न तो सम्यक है न मिथ्या है, लेकिन उस ज्ञान को ही, जैसा भी ज्ञान है उसको ही मिथ्या नाम मिला हुआ है, वो भी हमारी मिथ्या श्रद्धा के कारण, ठीक है। इसलिए इस बात से मत घबराइए कि हमारा ज्ञान मिथ्या, अरे मिथ्या क्या, मिथ्या तो उसको नाम मिला हुआ है। समझ में आई बात। और ये मिथ्या ज्ञान में भी जो बातें आपने शास्त्र से पढ़ी है, देव शास्त्र गुरु से सुनी है, समझी है, वे बातें मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई का आधार वो केवल ज्ञानी है जिनके यहाँ से वो बात आई है। तो वो बात तुम्हारे घर की नहीं है, हमारे घर की नहीं है, वो तो केवली से चली आ रही बात है, इसलिए वो बात गलत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रज्ञा छेनी की बात तो काफी हुई। अपने टीका जहां चल रही थी वहीं वापस आते हैं। टीका का एक पैराग्राफ तो पढ़ लिया था, दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। देखो प्रश्न है, टीका में ही है, मूल टीका ही पढ़ रहे हैं अपन तो, कठिन वाली। आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है, ये दोनों अज्ञान दशा में चैत्य चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे ही अनुभव में आ रहे हैं, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे दोनों चेतक ही हों ऐसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें व्यवहार में एक रूप ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रज्ञा द्वारा कैसे छेदा जा सकता है? दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे भी देखो, ये स्वामी जी ने काफी जो है स्पष्टीकरण करके रखा है। क्या स्पष्टीकरण किया? देखो, आत्मा और बंध में जो लक्षण भेद है, लक्षण भेद होते हुए भी अज्ञानी को अनादि से इन दोनों में एक पने का भ्रम है, और वो भ्रम एकमात्र प्रज्ञा छेनी से ही भिन्न भिन्न किया जा सकता है। दूसरी बात कहीं पर आया था, इसमें देखना पड़ेगा किधर, लंबी टीका है, क्या बोलते हैं, विश्लेषण बहुत लंबा है। इसमें एक जगह पर आया था कि जो एक पने का जो भ्रम है वो उनके स्वभाव की एकता हो इसलिए नहीं है, स्वभाव की एकता तो नहीं है, लेकिन दोनों में क्या बोलते हैं, ज्ञायक पने का भ्रम होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये बात आई थी, स्वभाव की एकता नहीं है, स्वभाव तो दोनों का भिन्न है, लेकिन दोनों में ज्ञायक पने का भ्रम होता है, इसलिए एक पना लगता है। ये बात नहीं समझ में आई, इसका उदाहरण है, उदाहरण से बात समझ में आएगी। जैसे माना एक दीपक जल रहा है,
कमरा है, कमरे में अंधेरा है, उस अंधेरे कमरे में दीपक जल रहा है। वो दीपक जो जल रहा है, वो दीपक जल रहा है, उसके उजाले में दूसरी सभी वस्तुएं दिखाई दे रही है। ठीक है, सब वस्तुएं दिख रही है और लोग देखने वाले भी सभी वस्तुओं को देखते हैं, है ना। दीपक की तरफ तो ध्यान नहीं जाता है। जिस उजाले में वस्तुएं दिख रही है, उजाले की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वस्तुएं ही वस्तुएं दिखती है। ये है, ये है, ये है। किसी को कहें कि इस कमरे में क्या क्या है, गिनाओ। रात का समय है, लाइट नहीं है, कमरे में दीपक जला है और सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही है, और किसी को कहे कि बताओ कौन कौन सी वस्तुएं, तो वो सब चीजों को गिनाएगा, लेकिन दीपक को शायद भूल भी सकता है। या गिनाएगा तो बहुत बाद में नंबर आएगा। कहने का मतलब जो चीज दूसरे को प्रकाशित कर रही है, उस चीज को तो आदमी भूल ही जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा में रागादि भाव होते हैं ना, रागादि भाव, ये रागादि भाव प्रकाशित हो रहे हैं वस्तु की। जैसे जैसे वस्तु है ना, उसकी जगह रखो रागादि भाव को, और दीपक है उसकी जगह रखो आत्मा को। तो आत्मा ज्ञायक है, चेत आया था ना, आत्मा चेतक है, बंध चेत्य है, ऐसा ये इसका मतलब यही। तो आत्मा चेतक है, जानने वाला है, और जो राग है या बंध है वो जानने में आने वाला है। तो वो जब जैसी जानने में आया, वैसे इसको लगता है ये तो मैं ही, क्योंकि इस जीव की ऐसी ही आदत बन गई है, अब बहुत लंबी आदत बन गई। जो जो चीज इसके ज्ञान में झलकती है, वो इसको लगती है अपनी है, अपनी है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एकत्व ममत्व है ना, वो हो जाता है। तो इसलिए वो आत्मा और राग को भिन्न भिन्न नहीं पहचान पाता है। तो कह रहे कि उनके भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचान के सूक्ष्म अंत संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधानी में पटकने से उनको छेदा जा सकता, ऐसा यहाँ पर बताया। इसके आगे का पैराग्राफ भी मैंने आपको सार रूप में बताया था, फिर इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्मात्र ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्याय आत्मा की ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये जो बात है, ये वाला पैराग्राफ है, ये हमको लगता है सरल है, और है भी सरल, कठिन तो नहीं है। लेकिन ये पैराग्राफ यहाँ इसलिए जानकारी के लिए जरूरी है कि जो छठवीं सातवीं गाथा जो दृष्टि का विषय बता रही थी, तो वो दृष्टि के विषय में ये कहा गया था कि दृष्टि का विषय तो गुण भेद से भिन्न है, पर्यायों से पार है। दृष्टि का विषय माने आत्मा, तो वो आत्मा क्या गुणों से रहित और पर्यायों से रहित है कि नहीं? नहीं, रहित तो नहीं है, क्योंकि गुण पर्यायों से रहित तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है। देखो, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता, ऐसे ही पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। यानी कि आत्मा में गुण पर्याय जरूर होंगे, होते हुए भी वे जब दृष्टि में आते हैं तब ओझल हो जाते हैं, बस इतना सा ही। तो इसलिए ये बात यहाँ पर समझने की, जो लोग आध्यात्मिक चर्चा में सर्वत्र ही आत्मा को समस्त पर्यायों से भिन्न निरूपित करते हैं, बोलते बोलते बड़े बड़े विद्वान भी बहक जाते हैं और वो ऐसी बात करने लगते हैं कि आत्मा तो पर्यायों से भिन्न है। उन्हें उक्त प्रकरण का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और प्रतिपादित करते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या अपेक्षा है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि मुख्य रूप से मोहिनीय कर्म, ये देखो इसमें ये दूसरी बात क्यों आई पहले बता देता हूँ। ये तो हुई पर्याय की बात, आत्मा पर्याय से भिन्न नहीं है, कहीं भले जाती है नहीं वो, ठीक है। और दूसरी बात, समस्त गुणों में और समस्त पर्यायों में, यही है ना सेंटेंस, देखो मूल वापस पढ़ता हूँ। सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती और समस्त क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ, सहवर्ती और क्रमवर्ती, सहवर्ती पर्याय माने गुण और क्रमवर्ती पर्याय माने पर्याय, तो पर्याय और गुणों से आत्मा भिन्न नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि पर्याय से भिन्न नहीं है ना, देखो कोई तर्क करने वाला क्या करता है, पर्याय से भिन्न नहीं है कि हाँ नहीं, तो ये जो वर्तमान में मेरी विकारी पर्याय जो हो रही है, क्या इससे भी भिन्न नहीं है आत्मा? क्या बात है, वर्तमान में जो ये मोह राग द्वेष, ये भी तो आत्मा की विकारी पर्याय है, तो क्या इनसे भिन्न नहीं है? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि क्रमवर्ती पर्यायों से भी भिन्न नहीं है वो, तो इसका मतलब इनसे भी भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है तो भिन्न हो भी नहीं सकता, वो तो उनका स्वभाव हो जाएगा, है ऐसा। उसी के लिए ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ रहा हूँ,
एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि मुख्य रूप से मोहिनीय कर्म के उदय में होने वाले मोह राग द्वेष एवं सुख दुख आदि को ही मलिन भाव कहते हैं, और वे ही बंध में शामिल है, वे ही हैं। आत्मा के अन्य सभी परिणमन, क्योंकि कतिपय गुणों के परिणमन को छोड़कर शेष सभी गुणों का परिणमन सदा निर्मल ही रहता है। बाकी सब गुण निर्मल परिणमन करते हैं अभी भी, केवल कुछ गुणों को छोड़ करके बाकी सब गुण निर्मल परिणमन कर रहे हैं प्रति समय, अभी भी संसार की अवस्था में भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए अकेला एक मोहिनीय कर्म है, और उसके उदय में जो भी विकारी भाव हो रहा है वही बंध का कारण, बस उसी का परिणमन की तरफ ध्यान देना है। तो एक बात तो ये हुई, ठीक है। अब वापस टीका पर आ जाते हैं। मैं बीच में भैया विश्लेषण पर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि टीका कठिन है ना, बीच में विश्लेषण को ले आता हूँ। तो वापस टीका पर आ जाता हूँ। देखो, बंध का लक्षण, वापस टीका पे आया। बंध का लक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि भाव है। आत्मा से असाधारण, साधारण का मतलब होता है मिलते जुलते, और असाधारण माने नहीं मिलते जुलते, आत्मा से मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है, ऐसा रागादि भाव, ये बंध का लक्षण। ये रागादि भाव आत्मद्रव्य के साथ एकत्व रूप को धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते, अपितु वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप ही प्रतिभाषित होते हैं, यदि को देखने वाला हो तो। देखो इसके आगे, और यह चैतन्य आत्मा अपनी समस्त पर्यायों में यह चैतन्य आत्मा अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ जितना प्रतिभाषित होता है उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते। अभी अगला सेंटेंस और, क्योंकि जहां रागादि नहीं होते, जहां रागादि, फिर ये सुनिए, इसी पर फिर व्याख्या है आगे। जहां रागादि नहीं होते वहां भी चैतन्य का आत्मलाभ होता है, अर्थात आत्मा होता है। जहां रागादि नहीं होते वहां आत्मा होता है, ठीक है। अब मैं ये टीका को यहाँ रोक करके और इसके विश्लेषण पे आगे बढ़ते हैं। ये वाले सेंटेंस में थोड़ी सी काम की बात है। देखो क्या क्या विश्लेषण हुआ कि जहां रागादि नहीं है वहां आत्मा है, इसका क्या मतलब? तो क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी दशा है कि जहाँ रागादि नहीं? आप कहोगे सिद्ध भगवान देखो राग वाले नहीं है, अनंत राग वाले नहीं है। सिद्ध दशा में जब राग नहीं है तो फिर मति ज्ञान भी नहीं है, मति ज्ञान भी नहीं है। देखो यदि कहा जाए कि सिद्ध दशा में रागादि नहीं पाए जाते तो हम कहेंगे कि सिद्ध दशा में तो मति ज्ञान मति ज्ञान भी नहीं पाए जाते। सिद्ध दशा में राग नहीं है, मति ज्ञान भी नहीं है, किंतु इन्हें तो आत्मा का लक्षण माना है। मति ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये सब आत्मा का लक्षण। केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान भी छद्मस्त अवस्था में नहीं होता। अब कोई कहे कि अच्छा मति ज्ञान आत्मा का लक्षण है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान इधर नहीं है संसार। अब बताओ, मति ज्ञान को लक्षण मानते हैं तो आधे जीव छूट जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कुछ जीव छूट जाएंगे, और केवल ज्ञान को लक्षण बनाए तो कुछ इधर के संसारी छूट जाएंगे। आत्मा तो वे भी है, तो फिर आत्मा का लक्षण असली क्या है? मति ज्ञान है, केवल ज्ञान है, या और कोई ज्ञान है? क्या चक्कर है? समझ में आया प्रश्न? इस प्रकार सब कुछ मिलाकर प्रश्न यह है कि ये प्रश्न ही चल रहा है पूर्व पक्षीय, जब मति ज्ञानादि आत्मा में शामिल हो सकते हैं तो फिर रागादि को क्यों नहीं करते शामिल? क्योंकि मति ज्ञान के समान ही रागादि भी आत्मा की पर्याय है, आत्मा की पर्याय है। यदि मति ज्ञान को आत्मा मान सकते हो तो रागादि को भी मान लो। ऐसा प्रश्न तो उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई बहुत सरल है पैराग्राफ, एकदम सरल है। अरे भाई, आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, और यही चैतन्य आत्मा का लक्षण है। जो आत्मा के साथ सदा रहे वो आत्मा का वास्तविक लक्षण है। सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन ये आत्मा के साथ सदा रहते हैं, इसलिए आत्मा का जो वास्तविक लक्षण है वो तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य दर्शन है, न मति ज्ञान है न केवल ज्ञान है, बल्कि सामान्य ज्ञान है। समझ में आया? देखो, न चक्षु दर्शन है न चक्षु दर्शन है, बल्कि सामान्य, न केवल दर्शन, सामान्य दर्शन।
सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान, वो जो है उसके आत्मा के लक्षण है। यदि देखो ज्ञान के 5 भेद हैं, दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, है ना। ज्ञान के भी 5 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, केवल। तो ये जो 5 ज्ञान में से कोई भी एक ज्ञान हुआ तो इसका मतलब सामान्य ज्ञान तो हुआ। कॉमन देखो, पांचों में कॉमन क्या है? ज्ञान। 4 दर्शनों में कॉमन क्या है? दर्शन। तो चारों दर्शनों में से कोई भी दर्शन यदि किसी के पास है तो इसका मतलब वो सामान्य दर्शन वाला है, और कोई भी ज्ञान है इसका मतलब सामान्य दर्शन वाला है। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि मति ज्ञान आत्मा का लक्षण है या केवल ज्ञान, बल्कि ये हुआ निष्कर्ष, उत्तर क्या हुआ कि सामान्य ज्ञान आत्मा का लक्षण है। कोई भी ज्ञान होगा समझ लो आत्मा, कोई भी दर्शन हुआ समझ लो कि आत्मा। ठीक है, तो सामान्य है जो द्रव्य संग्रह में भी आया ना, अट्ठ चतुनान दंशन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनर्दंशनम नाणम। सामान्यम जीव लक्षणम, सामान्यम, सामान्य यानी सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। इनमें से कोई भी एक है तो वो जीव माना जाना चाहिए, मान लेना चाहिए, है ना। यानी कि जो 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, वैसे तो 5 है, सम्यक ज्ञान तो 5 है और मिथ्या ज्ञान 3 है, कुल मिला के 8। अट्ठ चतु यानी 4, 8 तो ज्ञानोपयोग और 4 दर्शनोपयोग, कुल 12 है। ठीक है, इनमें से वो 4 में से कोई एक और 8 में से कोई एक है तो वो सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। ये अर्थ है। देखो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। वास्तव में तो यहाँ मुख्य रूप से जानने देखने रूप पर्याय के सामान्यपने की बात है। जीव जान रहा है, मति ज्ञान से जाने, श्रुति से जाने, किसी से भी जाने, क्या करना, लेकिन जान रहा है ना, बस जानना वो जीव का लक्षण है। जानना सामान्य, देखना सामान्य, जानना देखना सामान्य, ऐसा सामान्य ही लेना है। तात्पर्य यह है कि किसको जाना, क्या जाना, कैसे जाना, सही जाना या गलत जाना, कुमति ज्ञान से जाना या सुमति ज्ञान से जाना या केवल ज्ञान से जाना, इन सब बातों की कोई अपेक्षा रखे बिना मात्र जाना, मात्र जाना, ये महत्व समझ में आया। मात्र जाना, इतना ही लेना इसी का नाम सामान्य ज्ञान है। किसी भी रूप में सही, पर यदि जानने की क्रिया संपन्न हुई है तो वो ज्ञान सामान्य ज्ञान है और वही आत्मा का लक्षण है। उसी से भगवान आत्मा पहचान में आएगा। जी है। देखो यहाँ अभी बात चल रही थी ना, 194 294 में भी कहा था आत्मीयहिम लक्षणेहिम, मूल गाथा में आया निज लक्षणों से पहचानो आत्मा को भी। तो आत्मा का लक्षण चल रहा है अब आत्मा का लक्षण चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मति ज्ञान वाला आत्मा है बाकी नहीं है, ऐसा भी नहीं केवल ज्ञान वाला आत्मा है बाकी नहीं। किसी भी ज्ञान से जाना, कैसे भी जाना, लेकिन जान रहा है तो और ये जो सामान्य जानना देखना है, सामान्य ज्ञान दर्शन, वो निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक हर जीव में ही पाया जाएगा। कोई भी जीव इससे बचा नहीं है। ये लक्षण निर्दोष लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है, अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित है। अब कोई ये कहे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कर्मों से आत्मा पूरी तरह ढक जाए, पूरी तरह आवृत हो जाए और वो जाने ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो कह रहे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो ज्ञान का अंतिम अंश है वो निरावरण ही रहता है। ज्ञान का जो लास्ट स्टेज है बिल्कुल सब ढक जाएगा, लेकिन थोड़ा अंश तो ऐसा बचेगा जो कभी निरावरित नहीं हो सकता। अंतिम अंश कभी भी आवृत नहीं होता है, इसलिए ज्ञान पूरी तरह कभी भी ढकता नहीं है। आत्मा सामान्य रूप से जानता जरूर है, भले ही अक्षर के अनंत में भागी जाने, ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान सामान्य में कोई भी, जैसे जाना, किससे जाना, सामान्य ज्ञान समझिए ना आप, सामान्य सही जाना, गलत जाना, कैसे जाना, किसको जाना, ये ठीक है, कॉमन जाना। तो अब फिर प्रश्न उठा दिया उठाने वाले ने, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि भाई जब आप सामान्य जानने की ही बात आत्मा के लिए कर रहे हो कि सही जाना, गलत जाना, इससे मतलब नहीं, सिर्फ जानना बस यही, तो यदि ऐसा मानते हो तब तो मिथ्या ज्ञान भी
तब तो मिथ्या ज्ञान भी आत्मा का लक्षण हो जाएगा। क्योंकि गलत जाना वो भी, आप बोल रहे हो गलत जाना वो भी ठीक है, समझ रहे हैं आप। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में तो गलत जानना भी आ गया, क्योंकि अट्ठ माने आठ, अट्ठ चतुनान दंसण, 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, उसमें 3 मिथ्या भी हैं। ठीक है, तो अब यदि मिथ्या ज्ञान से जान रहा है तो फिर वो मिथ्या ज्ञान आत्मा का स्वभाव है क्या? ऐसा कर देखो इसका उत्तर। अरे भाई, कहा है ना आत्मा का लक्षण तो सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान है, जिसमें सम्यक और मिथ्या का कोई भेद ही नहीं, अल्पता और पूर्णता का भी भेद नहीं है। सम्यक और मिथ्या तो श्रद्धा के दोष हैं। देखो, सम्यक जाने या मिथ्या जाने, है ना, वो तो सम्यक मिथ्या तो वो अपनी श्रद्धा का दोष है ना, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो जान तो रहा है ना, कैसे भी जाने, गलत जाने सही जाने। अच्छा चलो, मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान जीव के अलावा और कहीं मिलेगा? चलो, कोई दूसरा द्रव्य संसार में ऐसा है जो मिथ्या जानता हो? नहीं जानता ना, जीव ही जानता है। मिथ्या भी जानेगा तो जीव ही जानेगा। देखो, जानना सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉपीराइट है जीव का। इसके अलावा बाकी 5 द्रव्यों के पास वो कॉपीराइट नहीं। जीव चाहे तो गलत जाने चाहे तो सही जाने, जो भी करे वो जानने का काम तो डिपार्टमेंट पूरा जीव का ही है। इसलिए सामान्य रूप से जो ये ज्ञान है, चाहे वो मिथ्या है सम्यक है, वो सब जीव का है। 8 ज्ञान में से, अभी तो मैं बोल रहा था 5 ज्ञान में से, लेकिन अब कह रहा हूँ पूरे 8 ही ज्ञानों में से, 5 सम्यक और 3 मिथ्या, 8 ही ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान यदि किसी जीव के पास है, इसका मतलब सामान्य ज्ञान वाला है, वही उसका लक्षण है जीव का। ठीक है, सम्यक मिथ्या का चक्कर नहीं। सम्यक मिथ्या तो श्रद्धा के दोष हैं, ज्ञान के नहीं, दर्शन के भी नहीं, क्योंकि दर्शन भी आत्मा का गुण है, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, और गुणों में तो सम्यक मिथ्या का चक्कर ही नहीं होता है। यदि अच्छा चलो, ऐसा होता है क्या, अभी हम संसार में हैं, हमारे जितने भी गुण हैं वो पलट करके दूसरे हो जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे तब, ऐसा होता है क्या? गुण तो वे ही रहेंगे, जो अनादि से गुण थे वे ही गुण वहां मोक्ष की अवस्था में रहेंगे, गुण बदलेंगे नहीं। जैसे कई बार कोई आदमी सोचते हैं कि भाई अपन नए घर में जाते हैं तो नया नया सामान खरीदेंगे, अब पुराना सामान सब हटा देंगे, है नए घर में नया सामान, तो ये तो अपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप मोक्ष जाओगे तो सारे गुण हटा दो, नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराने गुण हो गए, अनादि काल के हैं, बेकार है, इनको हटा दो, चेंज करो, नए गुण। ऐसा नहीं होता, गुण तो वे ही रहेंगे। समझ में आई बात? गुण नहीं बदल सकते, आत्मा के गुण तो जो अनादि से वही अनंत काल तक रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। इसलिए ज्ञान भी एक गुण है, दर्शन भी एक गुण है, तो ये न तो ज्ञान में सम्यक मिथ्या का भेद है, न दर्शन में सम्यक मिथ्या का भेद है। सम्यक मिथ्या तो हमारी श्रद्धा का है, हमारी श्रद्धा है वो सम्यक मिथ्या। तो इस कारण से ये ज्ञान भी जो है मिथ्या और सम्यक कहा जाता है, सिर्फ होता नहीं, है ना। इस प्रकार से ये जो है ज्ञान सामान्य का आत्मा का लक्षण, ठीक है ना, आत्मा के लक्षण की बात है ये। ठीक है, आत्मा के लक्षण की बात हो गई, कल प्रज्ञा छेनी की बात हो गई। अब वापस मैं वहीं आ जाता हूँ टीका के पास, जहाँ टीका पढ़ रहे थे। टीका यहाँ छोड़ी थी हमने कि जहाँ रागादिक नहीं होते वहां चैतन्य का आत्मलाभ होता है, यानी आत्मा होता है। इस पर इतनी लंबी व्याख्या यहाँ पर की हुई है कि जहाँ आत्मा, वो राग क्या है, जहां पर राग नहीं होता वहां चैतन्य होता है। तो राग कहाँ नहीं होता? सिद्ध दशा में नहीं होता, इस सिद्ध दशा में तो मति ज्ञान नहीं होते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि अच्छा संसार में तो वहां केवल ज्ञान नहीं होते, तो करे क्या? कि सामान्य ज्ञान, उसका उत्तर है सामान्य ज्ञान। ठीक है, ऐसा उत्तर दे करके फिर वापस टीका पर आ जाते हैं। बहुत लंबी टीका है इसकी, तो काफी डिटेल में समझाया हुआ है, और फिर उसकी व्याख्या अलग, जोरदार व्याख्या है, 10-15-20 पेज में व्याख्या, जोरदार व्याख्या। और जो चैतन्य के साथ रागादि भावों की उत्पत्ति भाषित होती है, वह तो चित्त चेतक भाव, ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही भाषित होती है, रागादि और आत्मा के एकत्व के कारण नहीं होती। रागादि और आत्मा एक में होते नहीं है, बल्कि दोनों में ज्ञायकपना भाषित होता है, बस यही एक चक्कर, इसलिए हमको एक लगते हैं। वही उदाहरण है जो अभी बताया था। जिस प्रकार दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले घटादिक पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्वादि को नहीं।
उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान में ज्ञात होने वाले रागादि भाव आत्मा के चेतकत्व को बताते हैं, रागादि को नहीं। ये भाषा कठिन है, कि इसी को थोड़ा सरल शब्दों में यहाँ जहाँ व्याख्या की है ना वहां से पढ़ते हैं। देखो वहां से पढ़ता हूँ, थोड़ा वहां जल्दी समझ में आ जाए। देखो जिस प्रकार, अब वो तो कठिन शब्द था, इसको थोड़ा सरल करते। जिस प्रकार अग्नि को देखने वाली आंख, हमारी आंख मान लो अग्नि को देख रही है, ठीक है, तो अग्नि को देखने वाली आंख अग्नि रूप नहीं होती। उसी प्रकार राग को जानने वाला देखने वाला ज्ञान राग रूप नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान व राग एक द्रव्यमय नहीं, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और लाइन आगे देखो, जिस तरह दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करता है। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा। ये दो उदाहरण बहुत चलते हैं, घट और पट, क्योंकि मुनिराज जो होते थे ना जंगलों में रहते थे, कभी कभार आते थे, कपड़े वालों लोगों से उनका संपर्क रहता था। दिगंबर मुनि होते तो कपड़ा छोड़ दिए, तो कपड़े वाले लोग कपड़ा, और पट, पट माने जो क्या बोलते हैं, पट यानी कपड़ा, घट माने घड़ा, तो मिट्टी के घड़े बनाने वाला कुम्हार। तो जिस प्रकार दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करता है, यह तो व्यवहार का कथन है। वास्तविक रूप से तो दीपक अपने स्वपर को प्रकाशित करने वाले एक प्रकाश स्वभाव को ही प्रकाशित करता है, क्योंकि दीपक घटपट रूप व घटपट दीपक रूप कभी होते नहीं। देखो अंधेरे में भी कोई वस्तु दिख रही है, तो वो वस्तु की महिमा नहीं है, वो वस्तु को जो प्रकाशित कर रहा है उसकी महिमा है। इसी प्रकार यदि ये रागादि तुम्हारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, रागादिक भी ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, तो ये रागादिक की महिमा नहीं है, ये जानने वाले की, जानने में आ रहे हैं ना, कौन जानने में, तो वो जानने वाला जो तत्व है उसकी महिमा है, उसकी वजह से रागादिक जानने में आ रहे हैं। ऐसा इसमें भेद ज्ञान करना पड़ेगा। सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंत संधि, एकदम बारीक रूप से आत्मा और राग में भेद ज्ञान करने की बात चल रही है ना। देखो दो चार पैराग्राफ और बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ हैं, जोरदार हैं। आत्मा चेतक है, दया दान व्रत भक्ति हिंसा झूठ चोरी। देखो शुभ भी ले लिए, शुभ भी ले लिए, ऐसा नहीं शुभ भी लिए इस बार। हिंसा झूठ चोरी और दया दान व्रत भक्ति दोनों हो गए, अशुभ शुभ दोनों। आदि के विकारी भाव चैत्य हैं, यानी कि ये हैं, जानने जाने योग्य हैं। वे यद्यपि आत्मा की पर्याय में ही होते हैं, तो भी विभाव भाव होने से आत्मा नहीं है। चक्कर तो ये पड़ रहा है इस समय सार में, शुरू से ही आप देख रहे होंगे शरीर आदि स्त्री पुत्र आदि, ये तो बहुत स्थूल बात है, एकदम बहुत हल्की, मतलब बहुत पहले लेवल की बात। यहाँ एकदम भेद ज्ञान की बहुत चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं, और आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव उनसे भी भिन्नता कर रहे हैं। सोचो आप, कहाँ गजब बात है। स्त्री पुत्र परिवार ये तो बहुत दूर की बात है, शरीर ये भी दूर की बात है, कर्म वो भी दूर की बात है, नहीं दिखने वाले कर्म अति सूक्ष्म वे भी दूर की बात है, क्योंकि वे भी जीव से तो अलग है ना, पुद्गल है। यहाँ तो करे जीव के अंदर ही जो विकारी भाव हुए हैं उनसे भी भेद ज्ञान करना। देखो कितना बारीक काम है, इसके लिए मिला मनुष्य जीवन, ये करना है। दोनों में अत्यंत निकटता है। जिस समय आत्मा में विकार उत्पन्न होता है, उसी समय उस आत्मा में उस राग को जानने वाला ज्ञान भी उत्पन्न होता है। जानने वाला भगवान आत्मा जब जानने की दशा रूप होता है, उसी समय राग की उत्पत्ति होती है। ये निकटता है। वो जानता है ये राग हुआ, राग हुआ, और वो राग को और ज्ञान को एक जैसा ही समझ लेते, क्योंकि वो उसी में उत्पन्न हुआ। इसलिए जैसे मान लो अपने शरीर में कोई फोड़ा फंसी हो जाए, मान लो कुछ, तो अपन उसको डॉक्टर काटता है, फोड़े को फोड़ेगा, कटेगा, क्योंकि उसके अंदर मवाद भर जाएगी, तो उसको वो फोड़ेगा। अब वो कष्ट होता है, क्यों? अपने ही शरीर में उत्पन्न हुआ है ना, वो भले ही विकार है लेकिन फिर भी हुआ तो अपने ही शरीर में, तो इसलिए कष्ट होता है। इसी तरह से वो जो आत्मा में ज्ञान तो उत्पन्न होता ही है, इसी तरह से विकार भी उत्पन्न हुआ है, और वो विकार को कष्ट होता है, छोड़ते हैं, नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति है। मतलब कितना हम एक में हो रखे हैं संसार में, बहुत ज्यादा गिच पिच एकदम घाल मेल हो गए हैं। अब इसके आगे की बात। जहां एक चित्रण गुण है,
वहां दूसरी अनंत शक्तियां एवं चारित्र सुख वीर्य जीवत कर्ता कर्म करण आदि एक रूप अविनाभाव से सब एक साथ आत्मा में है। जहां चैतन्य की एक समय की पर्याय है, वहां साथ ही इन अनंत गुणों की पर्याय एक अविनाभावी हैं। सब एक साथ हैं आत्मा में। पुण्य पाप के भावों को जानने के काल में, जब आत्मा पुण्य पाप के भाव, देखो अभी इसके पहले अपन वो चलाते हैं आज तत्व चिंतन चलाया था, उसमें भी आया था शुभ अशुभ भाव ये रागमयी होते हैं। शुभ अशुभ भाव रागमयी होते हैं। तो ये जो पुण्य पाप के भावों को जानने के काल में भी वास्तव में तो अपनी उस ज्ञान पर्याय को ही जानता है। ये आत्मा जब शुभ भाव को जाने तो किसको जानता है? ज्ञान को जानता है। जब देखो क्या होता है, जब वस्तुएं प्रकाशित हो रही है तो वो दीपक की सत्ता को इनडायरेक्टली हमको बता रही है कि यहाँ दीपक है ना, लेकिन जानना डायरेक्ट ही चाहिए। तो ऐसे ही जब हम पुण्य और पाप के भावों को जानते हैं तो हम पुण्य पाप के भावों को नहीं जानते बल्कि अपने ज्ञान को जानते। हमने इस पेन को जाना, तो पेन को जाना कि अपने ज्ञान को जाना? पेन को किसने जाना? ज्ञान ने। तो इसका मतलब ज्ञान को जाना हमने। समझ में आया? तो इसी प्रकार से जब भी आत्मा पुण्य पाप के भावों को जानता है उस समय भी ज्ञान को ही जानता है, जिसमें ये पुण्य पाप के भाव ज्ञात हो रहे हैं। ये पुण्य पाप कहाँ ज्ञात हो रहे हैं? उस ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। यदि आत्मा पुण्य पाप आदि भावों को जाने तो आत्मा स्वयं पुण्य पाप रूप हो जाए, स्वयं हो जाए, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। परंतु आत्मा कभी पुण्य पाप रूप होता नहीं। ठीक है, इस प्रकार की बात। वापस टीका में देखो एक पैराग्राफ और बचा है, उसको पूरा करके। ऐसा होने पर भी आत्मा और बंध अलग अलग है। फिर भी आत्मा बंध की अति निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, यानी भेद दिखाई नहीं देने से दोनों में बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति से अज्ञानी को अनादिकाल से आत्मा और राग में एकत्व का व्यामोह है, भ्रम है। व्यामोह यानी भ्रम। आत्मा और बंध एक जैसे ही लगते हैं, जो कि प्रज्ञा द्वारा अवश्य ही छेदा जा सकता है। ये प्रज्ञा छेनी से आत्मा और बंध के बीच में अंतर कर सकते हैं। भले ही वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें अंतर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? आया था ना, अज्ञानी। देखो अज्ञानी आया, सब ज्ञानी तो करता ही है अंतर। उसकी तो क्या बात करे, उसने अंतर कर लिया, ज्ञानी भी हो गया, उसका काम तो सिद्ध हो गया, उसकी गाड़ी तो पार हो गई, मेरी नहीं हुई ना। तो यहाँ तो मेरी बात चल रही कि अज्ञानी को भी अनादिकाल से जो व्यामोह है जो भ्रम है, वो प्रज्ञा छेनी द्वारा अवश्य ही छेदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि उस उक्त एकत्व के व्यामोह को आत्म सन्मुख ज्ञान की पर्याय द्वारा अवश्य ही मिटाया जा सकता है। आत्म सन्मुख होकर के और वो जो एकत्व है उसको अलग ही किया जा सकता है। ये ऐसी बात। काफी कुछ गंभीर बात इस गाथा में आई है। 2-3 पॉइंट तो बहुत गंभीर आए हैं। देखो 4-5 सेंटेंस बोलता हूँ, जो बातें खास मुख्य बातें हैं। एक बात तो ये आई कि जो हमारा करण है, साधन है, वो प्रज्ञा छेनी। दूसरी बात आई कि प्रज्ञा छेनी हमसे अभिन्न है। तीसरी बात कि वो प्रज्ञा छेनी हर जीव के पास है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि क्यों ना है। मिथ्यात्व की अवस्था में भी, मिथ्या ज्ञान की अवस्था में भी वो प्रज्ञा छेनी है हर जीव के पास। एक बात तो ये आई। फिर दूसरी बात क्या आई कि भाई जो आत्मा है उसकी समस्त सहवर्ती यानी कि गुण और क्रमवर्ती माने पर्याय, ये जो है आत्मा का ही अंश है, आत्मा का ही रूप है। उसको आत्मा से कभी अलग मत कर देना। व्याख्यान में तो करना ही मत, अनुभव में भले ही नहीं आते, वो बात अलग है। तो एक बात ये आई थी। और इसके बाद ये आई थी कि जहां राग आदि नहीं होते वहां आत्मा होता है। इसका मतलब है कि वो मति ज्ञान वाला भी नहीं है और केवल ज्ञान वाला भी नहीं है, वो तो सिर्फ ज्ञान वाला। ये मति श्रुति अवधि ये सब तो उस ज्ञान, उस ज्ञान सामान्य के भेद हैं। इन भेदों में से कोई भी एक भेद कहीं पर भी मिल गया तो समझ लो ज्ञान सामान्य। तो ये खास बातें कुछ आई है। और दूसरी बात एक और आई है कि जो भी कोई वस्तु हमें अपने ज्ञान में भाषित हुई है, तो देखा जाए तो वस्तु नहीं, वो ज्ञान ही भाषित हुआ है। वो ज्ञान की सत्ता को बता रहा है कि आपने इसको जाना।
जाना इसका मतलब ज्ञान। जाना मतलब कौन कि ज्ञान। किसको जाना वो छोड़ दो, लेकिन जाना मतलब ज्ञान। पेन को जाना ज्ञान, पुस्तक को जाना कि ज्ञान, टेबल को जाना कि ज्ञान। तो ज्ञान को ही बता रहे हैं, न पुस्तक को नहीं बता रहे। पुस्तक को जानते समय भी वो ज्ञान को जानता है, टेबल को जानते समय भी ज्ञान को जानता है। तो इस प्रकार से ये कुछ खास पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे और गंभीर थे। न्याय की शैली में, तर्क की शैली में और प्रश्नोत्तरों की शैली में खूब लंबी चौड़ी इसमें व्याख्या कम से कम 10, 12, 15 पेज के अंदर की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य बातें तो काफी हुई। और भी एक बात इन्होंने यही कही कि ये जो चैतन्य भाव है, लास्ट एक प्रश्न और भी रख रखा है छोटा सा। तो क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य भाव है, क्या हम उसको पारिणामिक भाव कह सकते हैं? औदिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, है ना, ऐसे ऐसे भाव है ना। तो उन भावों तो चलो वो तो चार भाव तो पराधीन है कर्म की अपेक्षा से, लेकिन ये पारिणामिक भाव इतना तो कह सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर एक और भी देखो तत्वज्ञान सूत्र की शैली डिफरेंट है, ये शैली डिफरेंट है वो कह रहे कि आप पारिणामिक भाव तुम भले ही कह लो चलेगा, गलत तो नहीं है, लेकिन मजा नहीं आया। क्योंकि पारिणामिक भाव तो प्रत्येक द्रव्य में होता है। क्या समझ में नहीं समझ में आया? देखो क्या होता है, पारिणामिक भाव का मतलब होता है जीव का अपना ओरिजिनल स्वभाव। जीव का मतलब कोई भी द्रव्य का, किसी भी द्रव्य का अपना ओरिजिनल बिना कर्मों के सापेक्ष। ठीक है, तो वो तो पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्य में मिलेगा फिर तो, क्योंकि वो हर द्रव्य का अपना अपना ओरिजिनल जो भाव होगा वो पारिणामिक भाव। जैसे धर्म द्रव्य का गति हेतु तो वो उसका पारिणामिक भाव है, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु तो वो उसका पारिणामिक भाव है। तो हर द्रव्य के अंदर पारिणामिक भाव है। इसलिए जब भी आप पारिणामिक भाव बोलेंगे तो ये जीव ही है, ये कैसे समझ में आएगा? जीव को सबसे अलग स्पेशल स्थान देना ना हमको। भाई चीफ गेस्ट है वो हमारा, यदि हम सबको चीफ गेस्ट जैसा ही सम्मान दे देंगे तो फिर चीफ गेस्ट का क्या मतलब रहा? तो जीव का कुछ खास रोल है, तो इसलिए उसको पारिणामिक शब्द ना दे करके ज्ञायक भाव कहो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है जो बाकी पांच द्रव्यों में नहीं मिलती। वो पांचों छह द्रव्यों में से जीव को एक अलग अलग पहचान देती है। इसलिए पारिणामिक भाव तो छह द्रव्यों में है, लेकिन ज्ञायक भाव है वो जीव में ही है। तो ज्ञायक भाव कहना वो बहुत ज्यादा, ऐसा ऐसा एक बताया। ठीक है, बाकी तो फिर कुल मिलाकर यही बात है कि जीव और बंध है उनको अपने अपने लक्षणों से पहचान कर और उनके अंदर बारीक जो विभाजन रेखा है, एकदम संधि है बारीक, उसको पहचान कर बुद्धि की तीक्ष्णता से, बुद्धि की तीक्ष्णता माने ज्ञान बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान है उसी से निरंतर अभ्यास, हर समय उस ज्ञान को जागृत रखना, उसी से ही जो बंध से आत्मा को विरक्त करना है, भिन्न करना है, और भिन्न करके आत्मा मुक्त हो सकता है, सुखी हो सकता है। यही बात जो है इस गाथा में बताई है। तो इस प्रकार से ये 294वीं गाथा लगभग पूरी हो गई। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें पढ़ ली है। किताब की भाषा तो कठिन पड़ती है, लेकिन फिर भी आज कोशिश कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की बात को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जय जय। ठीक है सर, हाँ अधिकार में कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, एक प्रश्न ये है कि ज्ञान और अज्ञान ये भौगोलिक है? नहीं, ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान का मतलब नहीं जानना ऐसा अर्थ नहीं। अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जैसे ये अज्ञानी है, हम सब जैसे कुछ जो समय दृष्टि है वो ज्ञानी है और जो समय दृष्टि नहीं है वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी तो अब जैसे मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है तो क्या वो कुछ भी नहीं जानता? अभी मिथ्या दृष्टि से हम पूछे कि बताओ ये किताब, हाँ किताब, पागल नहीं हो तो बात अलग है ना। तो वो बताएगा। तो इसका मतलब वो जानता तो है, लेकिन वो अज्ञान कहने को आता है। तो वो अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, वो भी जीव का ही है। अज्ञान यानी जो मिथ्या ज्ञान, देखो अज्ञान भी आप पकड़ लो भले, लेकिन मिथ्या ज्ञान कहो तो ज्यादा ठीक लगता है। तो अज्ञान या मिथ्या ज्ञान ये भी जीव का ही सामान्य ज्ञान है। अज्ञान भी, समझ गए आप? सामान्य ज्ञान भी जीव ही करेगा, जीव के अलावा वो
वो वाला मिथ्या ज्ञान और किसी द्रव्य में पाया नहीं जाता है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान में भी देखो, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इन दोनों शब्दों में कॉमन क्या? ज्ञान। तो वो जो कॉमन ज्ञान है ना, वो जीव का लक्षण है ना, ऐसा समझ में आई बात? तो सिर्फ जानना मात्र, चाहे वो कैसा भी जाने, गलत भी जाने, लेकिन जानता तो है, तो जानता है माने जीव है, ऐसा अर्थ, ऐसा अर्थ है ये। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। एक बार पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। किताब थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार आगे या पीछे कभी भी एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। और अगले 1-2 कक्षाएं शायद नहीं होगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। ठीक है, तो 1-2 कक्षाएं और मिस होगी लगभग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।